हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका अपने इस YouTube चैनल नवेद बिस GS विद नवेद पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। ये हमारा नया YouTube चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर के आए हूँ, करंट के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये स्टैटिक GK के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ते हैं G7, G20 पढ़ते हैं, G7 पढ़ते हैं, G8 पढ़ते हैं, तो हम वही जानेंगे कि G7 क्या है। तो G7 की समिट हाल ही में हुई, करंट अफेयर का ये टॉपिक है। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे G7 के बारे में और इसके बारे में हम इसके बाद जानेंगे हम G8 के बारे में। हम G7 के बारे में जानेंगे, फिर G8 के बारे में जानेंगे इसी वीडियो में, और हम जानेंगे कि G7 समिट में भारत की स्थिति क्या है, भारत की पृष्ठभूमि क्या है। तो आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भारत G7 समिट 2026। तो ये G7, इसमें हम जानेंगे G7 समिट कहाँ हुई, किसने इसकी अध्यक्षता की, कौन कौन इसके सदस्य थे, उस G7 क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये करंट का टॉपिक है। तो ये जो G7 की समिट थी इस बार की 2026 की, तो वो कितनी थी, 52वीं समिट थी, 52वां शिखर सम्मेलन था। इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन फ्रांस के एक शहर, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। ज़्यादातर जो सम्मेलन होते हैं राजधानियों में होते हैं, लेकिन फ्रांस का एक बहुत खूबसूरत देश है वियन लेस वैन, ये पढ़ेंगे इसे। और इसकी जो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। तो ये पेरिस में नहीं हुआ शिखर सम्मेलन, कहाँ हुआ, इसके फ्रांस के एक देश में, बहुत खूबसूरत देश है उसमें। और ये इसकी तिथि क्या थी, कब ये इसका आयोजन हुआ। तो ये 3 दिवसीय सम्मेलन था, 3 दिन चला, यानी 15 जून, 16 जून और 17 जून 2026 तक ये चला। इसकी अध्यक्षता किसने की, इसके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इसकी अध्यक्षता की। और भारत की भूमिका, इस शिखर सम्मेलन में भारत की क्या भूमिका रही, इसे हम अभी यहीं होल्ड करते हैं। इससे पहले जानेंगे कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो देखिए, ये है G7, ग्रुप ऑफ 7, इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 7। G का मतलब है ग्रुप, तो 7 देशों का समूह। स्थापना कब हुई इसकी, स्थापना हुई है इसकी 1975 में। इसकी स्थापना क्यों हुई, इसका कारण हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, इसकी स्थापना किस कारण हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1973 में, तेल संकट आया। जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि इराक, सीरिया वगैरह या ईरान में और इजराइल में युद्ध चल रहा है। तो इस टाइम पे भी काफ़ी सारे देशों में जो पेट्रोल डीजल है उसके दाम बढ़े हुए हैं। तो तेल संकट कहें इस बार भी, मतलब जो हाल ही में युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन एक युद्ध हुआ था इराक सीरिया वगैरह इसी बेल्ट पे, जो इराक सीरिया वगैरह की फ़िलिस्तीन की जो बेल्ट है, वहाँ पर 1973 में एक संकट आया था तेल का। तो उसी को निपटने के लिए 7 देशों ने एक समूह बनाया जिसे कहते हैं G7। इसका मुख्यालय कहाँ है ये जानेंगे। तो इसका कोई भी स्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है, इसका कोई भी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। जैसे कि ज़्यादातर संगठन होते हैं जिनका मुख्यालय कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर एक स्थान पर होता है, जबकि इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। जो इसके 7 देश हैं, जिस देश में इसकी अध्यक्षता होती है उसी के किसी शहर में इसका सचिवालय बना लिया जाता है। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इसकी कहाँ बैठक होगी या कहाँ से इसका शासन चलेगा या राजपाट इसका चलेगा। फिर इसके देखेंगे सदस्य, इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो कितने थे। तो 6 देश इसके संस्थापक सदस्य थे। पहला था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, इसके सदस्य देश थे। कनाडा बाद में इसमें शामिल हुआ। तो फिर क्या हो गया ये G7। तो 1976 में, यानी 75 के बाद 76, 1 साल के बाद इसमें क्या हुआ, कनाडा शामिल हो गया। तो इसे कहा ग्रुप ऑफ 7 यानी G7। तो इसमें आप देख लीजिए कौन कौन से देश हैं वर्तमान में। वर्तमान में अमेरिका है, ब्रिटेन है,
फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और कनाडा। तो आप देख रहे होंगे ये 7 देश हैं। अब मैं बात, जैसे मैंने कहा, अभी हम इसे होल्ड करते हैं, तो भारत की इसमें क्या पृष्ठभूमि रही है, भारत की क्या भूमिका रही है। आपने देखा होगा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लगातार वीडियो अभी हाल ही में आ रहे थे G7 समिट से निकल करके। तो अब हमने देखा G7 में भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, यानी भारत इसका कोई भी सदस्य नहीं है, फिर भी मोदी जी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसमें लगातार भाग ले रहे हैं कई सालों से। तो जानेंगे कितने सालों से ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हुए। भारत इसका सदस्य नहीं है, बल्कि लगातार 8वीं बार, लगातार कंटिन्यू 8वीं बार पार्टनर कंट्री के रूप में इसमें शामिल हो रहा है। ये जो सदस्य देश हैं उसके इसे शामिल कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि भारत अपनी बात रख रहा है, काफ़ी सारे मुद्दों पर भारत अपनी बात रखता है। तो उसी संबंध में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत का देश के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री है, वो इसमें लगातार 8वीं बार शामिल हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है, ये भारत को लगातार कितनी बार आमंत्रित किया गया है। हम जानेंगे G8। जैसे मैंने बताया G8 क्या है। कुछ टाइम के लिए क्या हुआ था कि जो ग्रुप ऑफ 7 है, मतलब G7 है, कुछ टाइम के लिए क्या हुआ था, ये 7 ना लेकर रह करके G8 हो गया था। तो वही जानेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, बाद में रूस शामिल हुआ था। तो रूस कब शामिल हुआ था? 1997 में इसमें रूस शामिल हुआ, ये जुड़ गया, तो ग्रुप ऑफ 8 यानी G8 ये बन गया। बाद में रूस का निष्कासन हो गया, मतलब बाद में रूस को इससे निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो कब किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पेपर में आने के लिए। तो एक यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया। तो क्रीमिया पे किसने, जो रूस है, इसने कब्जा कर लिया था। क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया था, जिसे देखते हुए G7 के जो सदस्य देश थे, क्योंकि भारत की तरह यूक्रेन भी G7 के सदस्यों को काफ़ी खास माना जाता है, अमेरिका का काफ़ी खास माना जाता है काफ़ी टाइम से। तो इसे ही देखते हुए जो रूस था उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो इसे ही देखते हुए 2014 में रूस को इससे बाहर निकाल दिया गया। फिर क्या हो गया, ये फिर दोबारा से G7 हो गया। तो ग्रुप ऑफ 8 जब हुआ था, तो इस डेट से इस डेट तक मतलब रहा था, रूस इसमें शामिल हो गया था। बाद में 2014 से अब तक कितने देश हैं इसके? 7 देश अभी तक वर्तमान में हैं इसके। तो कौन कौन से, एक बार ये भी हमें पता होना काफ़ी ज़रूरी है। लगातार इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक दे देता है, या मैचिंग में दे देता है, या हमें विकल्प में दे देता है कि कौन कौन से देश इसके शामिल G7 के सदस्य हैं, या कोई इसमें से कोई एक अलग कर देता है और उसमें डाल देता है। भारत को काफ़ी डालता है कि भारत G7 का सदस्य है या नहीं, मतलब ये कुछ 3 इनके दे रखे होंगे, एक भारत को डाल देगा। तो उसमें से पूछेगा कौन इसका सदस्य नहीं है। तो इसके कौन कौन से सदस्य हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जहां वर्तमान में इसकी मतलब 2026 में अध्यक्षता की है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और कनाडा है। रूस के बाहर होने के बाद ये G7 दोबारा से हो गया। तो ये थी हमारी G7 ग्रुप ऑफ 7 की एक छोटी सी क्लास। आप हमें कमेंट कर दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा। आपको बताना है कि जो हमारा G20 है, ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना कब हुई? आपको ये कमेंट में बताना है। ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना इसकी स्थापना बताना है आपको कमेंट में कि G20 की स्थापना कब हुई, ग्रुप ऑफ 20। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारा यूट्यूब चैनल, ये न्यू यूट्यूब चैनल है नवेद विद GS विद नवेद। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।